नमस्कार मित्रों, आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। मित्रों, आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड में होने वाले ग्रह गोचर की राशियों की श्रृंखला में सिंह राशि के बारे में। मित्रों, हम आज कुंडली के सारे विषयों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर चर्चा करेंगे हम। धन, संचय, धन, पराक्रम, सुख भाव, भूमि, भवन, वाहन, माता के भाव को, शिक्षा, संतान के भाव पे, रोग, शत्रु के भाव पे, लाइफ पार्टनर के, बिजनेस पार्टनर के, रोज़मर्रा की आय पे, आध्यात्म के विषय में भी बात करेंगे कुंडली के माध्यम से, रोग, ऋण, शत्रु के बारे में, गुप्त ज्ञान, गुप्त धन, गुप्त रोगों के बारे में, गुप्त राज, गुप्त रहस्यों के बारे में, अष्टम भाव से, भाग्य भाव से भाग्य की बात करेंगे, पिता की बात करेंगे, कर्म भाव की बात करेंगे, पुरुषार्थ, शासन से मिलने वाले आय की बात करेंगे। मित्रों, अचानक होने वाले लाभ की बात करेंगे हम, और खर्च, व्यय भाव की बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मित्रों स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य से सर्वप्रथम करने का तात्पर्य मेरा है कि यदि हमारा स्वास्थ्य सही है तो हम सारे लाभों को प्राप्त करके उनका सुख भोग सकते हैं। तो मित्रों, चलिए चलते हैं सिंह लगन के राशि के बारे में हम बात करते हैं। सिंह लगन के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। सिंह राशि और सिंह लगन के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव मित्रों भाग्य भाव में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर उनका गोचर अति उच्च है, अच्छा है, भाग्य अच्छा प्रबल देगा और शरीर भी बहुत हष्ट पुष्ट रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। मित्रों, अब धन भाव की बात करते हैं, द्वितीय भाव की। यहाँ पर मित्रों धन का संचय बराबर होगा, अच्छा होगा और अच्छा काम चलेगा। तृतीय भाव पराक्रम भाव की बात करते हैं मित्रों अपन। पराक्रम भाव पर सूर्य देव की दृष्टि है, उच्च की दृष्टि। स्वयं उच्च के घर में बैठे हुए हैं परंतु दृष्टि नीच की है। तो यहाँ पर पराक्रम तो होगा, कर्म तो, पुरुषार्थ तो बढ़ेगा, परंतु कुछ थोड़ा डाउन पावर भी हो जाएगा। मित्रों, अब हम बात करते हैं भूमि, भवन, वाहन, सुख, माता, घर के भाव की। तो मित्रों यहाँ पर केतु देव उच्च के होकर विराजमान हैं। केतु देव उच्च के गोचर कर रहे हैं। तो केतु देव डिटैच के, आध्यात्म के कारक होते हैं। तो मित्रों इन सब जो मैंने आपको बताए हैं इनसे दूरियां बढ़ाएंगे, माता से भी कुछ दूरियां बढ़ा देंगे। अब मित्रों अब बात करते हैं संतान भाव, शिक्षा भाव, अर्थात सिंह लगन की पंचम भाव की। पंचम भाव मित्रों में गुरुदेव का भाव है। ये मिथुन राशि, धनु राशि आती है। धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरुदेव। गुरुदेव सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये शुभ परिणाम प्रदान करेंगे आप लोगों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि गुरुदेव शिक्षा के कारक भी होते हैं, संतान के भी होते हैं और धन भाव के कारक भी होते हैं। रोग, ऋण, शत्रु, सिंह लगन की, सिंह राशि की कुंडली में छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का होता है। यहाँ पे शनि देव गोचर कर रहे हैं अपने स्वग्रही होकर। तो यहाँ पे मित्रों स्वग्रही होकर शनि गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ आपको सुख फल प्रदान करेंगे। शत्रुओं पर आपकी विजय होगी और रोग भी कम होंगे और ऋणों का भी कुछ हद तक नाश होगा। सप्तम भाव में गुरुदेव गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव होता है पत्नी का भाव, होता है विवाह का भाव, होता है लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और कुछ हद तक आय का भाव भी होता है। तो गुरुदेव यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ठीक रहेगा, मनमुटाव उतने नहीं रहेंगे, बिजनेस पार्टनर ना लाइफ पार्टनर से मेल बने रहेंगे। अष्टम भाव रहता है मित्रों गुप्त रोगों का, गुप्त धन का, गुप्त विद्याओं का,
गुप्त राज रहस्यों का ससुराल का घर भी यही रहता है और मृत्यु का घर भी यही रहता है। क्योंकि मित्रों, जिन चीज़ों को हम जान ना सकें, राज जो राज रहते हैं उस राज का ये घर अष्टम घर रहता है। तो ये अष्टम घर के स्वामी गुरुदेव सप्तम भाव में विराजमान है। तो यहाँ पर मित्रों सकारात्मक प्रभाव मिलेंगे आपके लिए, आपकी गुप्त विद्याओं में रुचि बढ़ेगी, तंत्र मंत्र की विद्याओं में रुचि बढ़ेगी। मित्रों अब हम बात करते हैं भाग्य भाव पे। धर्म भाव, नवम भाव, त्रिकोण भाव। यहाँ पर सिंह लगन, सिंह राशि के स्वामी उच्च के होकर सूर्य देव विराजमान हैं, गोचर कर रहे हैं बुध देव और शुक्र देव के साथ। तो यहाँ पर आपको सुख फल प्रदान करेंगे, आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी, प्रबल भाग होगा। 15 जून तक ये सूर्य देव आपके उच्च के होकर यहाँ पे रहेंगे और 15 मई के बाद 15 जून तक ये वृषभ राशि में आ जाएंगे राहु देव के साथ। राहु देव कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। कर्म भाव के राहु सबसे अच्छे माने जाते हैं दसम भाव के। कुंडली में हों, जन्म कुंडली में हों या जन्म कुंडली के गोचर में हों, दोनों ही राहु देव शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। तो मित्रों यहाँ पे दसम भाव में आपके राहु देव बैठे हुए हैं, जो कि आपके लिए जो कार्य भी आप करेंगे उस कार्य को करने में वो आपको पूर्णता फल प्रदान करेंगे, आपको लाभ प्रदान करेंगे। आप जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी ही, साम दाम दंड भेद से। क्योंकि राहु देव जो करते हैं वो कोई भी चीज़, कोई नियम कानून नहीं मानते और अपना कार्य को पूर्ण करके ही रहते हैं। एकादश भाव में मंगल देव बैठे हुए हैं। मंगल देव मित्रों 2 जून 2021 तक मिथुन राशि में रहेंगे। ये आय का घर है, आपका अचानक होने वाली आय का घर है। यहाँ पे मंगल देव आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे और आपकी आय बढ़ेगी। द्वादश भाव की बात करते हैं मित्रों, यहाँ पर कर्क राशि है और खर्च भी आपके बड़े रहेंगे, खर्च होते रहेंगे मित्रों आपके, क्योंकि सिंह लगन वालों के खर्च होते रहते हैं। मित्रों ये तो रही सिंह लगन और सिंह राशि में होने वाले ब्रह्मांड के गोचर की बात। मित्रों आपके लिए मैं कुछ और भी उपाय बताना चाहूँगा सिंह लगन वालों और सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य देव। मित्रों सूर्य देव 15 मई के बाद वृष राशि में गोचर करेंगे। अभी वहाँ पर राहु देव गोचर कर रहे हैं। राहु देव और सूर्य देव 15 मई के बाद एक साथ हो जाएंगे। राहु सूर्य को प्रताड़ित करेंगे। सूर्य के अति शत्रु है सूर्य देव और चंद्रमा के अति शत्रु हैं राहु देव। राहु देव सूर्य को ग्रहण लगाएंगे। सूर्य आपकी लगन के स्वामी है, आपके शरीर के स्वामी है, स्वास्थ्य के स्वामी है। तो 15 मई के बाद आपको आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, आपके शरीर का ख्याल रखना है, आप तंदुरुस्ती का ख्याल रखना है और सूर्य को अर्घ देना है आपके लिए प्रतिदिन। और आप पूरे जीवन भी दें तो ये तो आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्र आपकी आय बनी रहेगी, बढ़ती रहेगी। बस शारीरिक रूप से आप अपना ध्यान रखें और आप जो भी कार्य करें उसमें आपको सफलता मिलेगी। मित्रों और भी मैं बताना चाहूँगा, ये तो रही ब्रह्मांड में होने वाले सिंह राशि के गोचर के बारे में बात। और मित्रों भाइयों, पूरी दुनिया में अरबों लोग हैं, अरबों लोगों में से करोड़ों लोगों की राशियाँ कर्क राशि सिंह राशि हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने जो गोचर बताया हो वो गोचर पूर्णतः करोड़ों लोगों पर ही सिद्ध हो, वैसा ही सफल हो। परंतु जब तक आपकी कुंडली ना देखी जाए,
क्योंकि कुंडली में मित्रों आपका जन्म कब हुआ है, कौन से नक्षत्र में हुआ है, कौन सी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा में हुआ है। आपकी कुंडली में मांगलिक योग है नहीं है, कालसर्प योग है नहीं है, दुर्बल ग्रह है आपका, प्रबल ग्रह है, कौन से ग्रह की दृष्टि कौन से ऊपर है, 6, 8, 12 भाव में आपके शुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह हैं, कैसे कैसे आपकी अष्टम घर में क्या है। क्या मित्रों आपकी राशि में, लगन में राहु का प्रभाव है नहीं है, कैसी कैसी कितनी कितनी डिग्रियों पर आपके ग्रह है। जब तक कि आपकी पूर्णता जन्म कुंडली ना देखी जाए, क्योंकि जन्म कुंडली में जन्म कुंडली, अष्टक वर्ग, चलित कुंडली, D10, साष्टांग और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जब तक कि ये संपूर्ण कुंडली ना देखी जाए तब तक आपके भविष्य का पूर्णता वर्णन करना उतना आसान नहीं रहता है। तो मित्रों आप पूर्ण भविष्य जानने के लिए आपने जीवन में, क्योंकि मित्रों गोचर तो अच्छा चल रहा है लेकिन आपके जीवन में कोई कठिनाइयाँ, अवरोध, विघ्न, संघर्ष आ रहा है तो आपको ज़रूर कुंडली दिखाना चाहिए और आपको एक नई दिशा मिलेगी उससे, और आपके जीवन का कल्याण होगा जिससे कि आपके परिवार में सुखमय जीवन व्यतीत होगा। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।